अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को समझना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी जीत जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं? फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपका दिमाग आपका दोस्त है या दुश्मन? एक राज बताऊं, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रोग्राम करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हिसाब से सोचते हैं और दूसरे वो जो अपने हिसाब से हालात बदल देते हैं। अब सोचिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, तो आपका दिमाग आपको डराने लगता है। वो आपको बताता है कि ये नामुमकिन है, तुमसे नहीं होगा, या फिर क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। आपका दिमाग वही कहता है जो उसे सिखाया गया है। अगर बचपन से ही उसे सिखाया गया कि जिंदगी मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है और सफल होना सिर्फ किस्मत वालों के नसीब में होता है, तो यही सच बन जाता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना सीख लें, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब सवाल यह है कि माइंडसेट बदलेगा कैसे? जवाब बहुत सिंपल है। पहचानो, तोड़ो और दोबारा बनाओ। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि कौन कौन से नेगेटिव बिलीफ्स आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं। जब आप इन्हें पहचान लेंगे, तो इन्हें चैलेंज करना शुरू करो। जो बातें आपको नामुमकिन लगती थीं, उन्हें छोटे छोटे कदमों में करके दिखाओ। और सबसे जरूरी चीज, अपना नया माइंडसेट बनाओ। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग रिजेक्ट करेगा, बहाने बनाएगा, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। ये वो मोमेंट होगा जब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। क्योंकि अगर आपने इस फेज को पार कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और यही माइंडसेट जीतने वालों का होता है। अगर आप सच में अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि माइंडसेट क्या है और यह कैसे काम करता है। आपका माइंडसेट वो फिल्टर है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं। यह आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी आदतें और आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आपका माइंडसेट आपको आगे बढ़ने दे रहा है या आपको पीछे खींच रहा है। दुनिया में दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, टैलेंट और इंटेलिजेंस पहले से तय हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग जल्दी हार मान लेते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और खुद को लिमिटेड समझते हैं। दूसरे वो होते हैं जो मानते हैं कि मेहनत, सीखने और सही रणनीति से किसी भी चीज में सुधार किया जा सकता है। ये लोग चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, फेलियर को एक सीख के रूप में देखते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए, आपका माइंडसेट कौन सा है? माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। हमारा दिमाग हमें बचपन से ही कुछ सीमित धारणाएं सिखाता है। जैसे, मैं बहुत भाग्यशाली नहीं हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं नौकरी के लिए ही बना हूं, अगर मैं फेल हो गया तो सब मुझे जज करेंगे। ये विचार धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं और फिर हमारा सच बन जाते हैं। अगर आपको अपना माइंडसेट बदलना है, तो सबसे पहले अपने अंदर की इन धारणाओं को चैलेंज करना सीखें। जब भी आपका दिमाग कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में नामुमकिन है या यह सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? हर सफल इंसान ने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ा है और यही आपको भी करना होगा। आपका माइंडसेट उतना ही स्ट्रांग होगा जितना आप उसे ट्रेन करेंगे। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे, तो आपका दिमाग भी आसान रास्ते ढूंढेगा। लेकिन अगर आप खुद को मुश्किलों में डालकर ग्रोथ की तरफ धकेलेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी बदलने लगेगा। जब भी आप कोई नया काम शुरू करेंगे, आपका दिमाग आपको डराएगा। वो आपको बताएगा कि तुम नाकाम हो सकते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब आपको खुद को साबित करना होता है। याद रखिए, दिमाग सिर्फ वही दोहराता है जो उसे पहले से सिखाया गया है। अगर आपने उसे सालों तक डर, नकारात्मकता और संदेह सिखाया है, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसे नया प्रोग्राम देना शुरू करें, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अपना माइंडसेट बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो सबसे पहला और सबसे कठिन कदम होता है खुद को अपने पुराने विश्वासों से अलग करना। वर्षों से जो बातें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, वे इतनी गहरी हो जाती हैं कि आपको एहसास भी नहीं होता कि वे आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अगर बचपन में आपको किसी ने कहा कि आप बहुत होशियार नहीं हैं, तो वह बात आपके अंदर इस तरह बस जाती है
कि आप खुद पर शक करने लगते हैं। जब आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो वही पुरानी आवाज आपके दिमाग में गूंजती है, तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आवाज किसकी है? ये आपका दिमाग नहीं, बल्कि समाज, परिवार, दोस्तों और पुराने अनुभवों का इकट्ठा किया हुआ डर है। इसे तोड़ना ही माइंडसेट बदलने की सबसे पहली जरूरत है। हर इंसान के दिमाग में दो तरह की आवाजें होती हैं। एक जो आपको डराती है, आपको पीछे खींचती है और आपको बताती है कि आप नाकाम हो सकते हैं। दूसरी आवाज वो होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको बताती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग पहली आवाज को ही सच मान लेते हैं और दूसरी आवाज को दबा देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इस दूसरी आवाज को और मजबूत बनाना होगा। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने दिमाग को नई सोच से भरना होगा। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर रोज वर्कआउट करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, उसी तरह आपको हर दिन अपने दिमाग की ट्रेनिंग करनी होगी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़िए और उसकी जगह एक नया पॉजिटिव विचार लाइए। अगर आपका दिमाग कहता है, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आप उसे जवाब दीजिए, मैं यह काम जरूर कर सकता हूं और मैं इसे करके दिखाऊंगा। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग उसी पुराने पैटर्न में काम करना चाहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। माइंडसेट को बदलने के लिए एक और जरूरी चीज है, आपका माहौल। जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस तरह के लोग आपको घेर कर रखते हैं, वे आपकी सोच पर सीधा असर डालते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं, जो हर समय मुश्किलों की शिकायत करते हैं, जो हर नए आइडिया को नामुमकिन बताते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उनकी तरह सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखेंगे जो प्रेरित करते हैं, जो मुश्किलों में भी रास्ता निकालते हैं, जो सफलता की मानसिकता रखते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अगर आप सच में अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को देखिए और तय कीजिए कि क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। आपके माइंडसेट को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को लगातार नई चीजें सिखाना। हर दिन कुछ नया पढ़ें, ऐसे वीडियो देखें जो आपकी सोच को विस्तार दें, ऐसे पॉडकास्ट सुनें जो आपको प्रेरित करें। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना ज्यादा वे अपने दिमाग को बेहतर बनाएंगे, उतना ही ज्यादा वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी सीखने की आदत को मजबूत करना होगा। लेकिन सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आएगा जब आप जो सीख रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। कई लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन जब असल में कुछ करने की बारी आती है, तो वे रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट सिर्फ ज्ञान इकट्ठा कर रहा होता है, लेकिन उसे एक्शन में नहीं बदल रहा होता। आपको यह समझना होगा कि सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि आप उस पर अमल नहीं करते। अगर आप एक किताब पढ़ते हैं और उसमें से सिर्फ एक चीज भी अपनी जिंदगी में लागू कर लेते हैं, तो वो किताब आपके लिए असली बदलाव लेकर आएगी। माइंडसेट बदलने का सबसे मुश्किल हिस्सा तब आता है जब आपको लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग एक बार कोशिश करते हैं, अगर सफल हो जाते हैं तो ठीक, लेकिन अगर असफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग वाकई में माइंडसेट बदल लेते हैं, वे असफलता को एक सबक के रूप में लेते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। जब आप किसी चीज में फेल होते हैं, तो या तो आप हार मान सकते हैं या फिर यह देख सकते हैं कि इस अनुभव से आप क्या सीख सकते हैं। माइंडसेट बदलने वाले लोग कभी हार नहीं मानते, वे बस अगली बार और स्मार्ट तरीके से कोशिश करते हैं। अगर आप सच में अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको धैर्य रखना होगा। यह एक रात में नहीं होगा, यह एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप हर दिन अपने दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करते रहेंगे, तो एक दिन आप खुद को वहां खड़ा पाएंगे, जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है, तो पूरी जिंदगी बदल देता है। एक युवक था जो हमेशा खुद को कमजोर और असफल मानता था। जब भी कोई नया अवसर उसके सामने आता, वह खुद से कहता, मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूं। दिमाग में यह विश्वास बचपन से बैठा हुआ था, क्योंकि जब वह छोटा था, तो उसके माता पिता ने उसे बार बार बताया था कि वह दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है। स्कूल में जब उसने किसी सवाल का गलत जवाब दिया,
तो शिक्षक और सहपाठी हंस पड़े। ये छोटी छोटी घटनाएं उसके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ गईं और धीरे धीरे उसका माइंडसेट ऐसा बन गया कि वह हर चीज में खुद को नाकाम समझने लगा। यही वह जगह है जहां सबकॉन्शियस माइंड असली खेल खेलता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे 95% निर्णय अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बचपन से ही आपका माइंड नकारात्मक विश्वासों से भरा हुआ है, तो आप भले ही जानबूझकर सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, लेकिन आपका अवचेतन मन बार बार आपको उसी पुराने डर और संदेह की तरफ धकेल देगा। यही कारण है कि कई लोग बार बार प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला पाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उस युवक ने एक किताब पढ़ी, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जो कैरोल ड्वेक नाम की एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट ने लिखी थी। इस किताब में बताया गया था कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से तय नहीं होती, बल्कि इन्हें मेहनत और सही सोच से बदला जा सकता है। युवक ने पहली बार समझा कि उसकी असफलताओं की असली वजह उसकी काबिलियत की कमी नहीं थी, बल्कि उसका माइंडसेट था। उसने एक प्रयोग करने का फैसला किया। अगले 30 दिनों तक जब भी उसके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उसे चैलेंज करता। अगर दिमाग कहता, मैं बहुत कमजोर हूं, तो वह खुद से कहता, नहीं, मैं अभी सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अगर उसका दिमाग कहता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह जवाब देता, मैं जितनी बार गिरूंगा, उतनी बार सीखूंगा और फिर उठूंगा। शुरू में यह अजीब लगा, लेकिन 30 दिनों के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी है। न्यूरोसाइंस के अनुसार यह बदलाव न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा दिमाग नई आदतों और विचारों को अपनाने के लिए खुद को रिवायर कर सकता है। जब हम बार बार कोई नया विचार दोहराते हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनने लगते हैं। पहले जो नकारात्मक सोच एक आदत बन चुकी थी, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और नई सकारात्मक सोच उसकी जगह लेने लगती है। यही कारण है कि जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा बोलना, तो शुरू में यह मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास करते करते यह आसान हो जाता है। माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया भी कुछ वैसी ही होती है। युवक को अब समझ आ चुका था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि उसका खुद का माइंडसेट था। उसने एक और दिलचस्प प्रयोग किया। वह हर दिन एक नई चुनौती को स्वीकार करने लगा। पहले उसने भीड़ के सामने बोलने का डर खत्म करने के लिए खुद को जबरदस्ती एक ओपन माइक इवेंट में भेजा। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग गए थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला वाक्य कहा, उसे एहसास हुआ कि डर सिर्फ उसके दिमाग में था। वह एक बेकार की कल्पना थी, जिसे उसने सालों तक सच मान लिया था। इसके बाद उसने अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। उसने रिसर्च की और जाना कि डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी सोच और माइंडसेट पर गहरा असर डालते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमें आत्मविश्वास और ऊर्जा मिलती है। उसने रोज सुबह 30 मिनट की रनिंग शुरू कर दी और कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने अपने आसपास के लोगों को बदलने का फैसला किया। अब तक वह ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो हमेशा शिकायत करते रहते थे, अपने हालात को कोसते थे और खुद को एक विक्टिम मानते थे। उसने महसूस किया कि ये नकारात्मकता उसकी सोच पर भी असर डाल रही थी। इसलिए उसने खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़ना शुरू किया जो आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, जो बड़े सपने देख रहे थे और जिनका माइंडसेट मैं कर सकता हूं वाला था। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अब वह युवक वही व्यक्ति नहीं था जो कभी खुद को कमजोर और असफल मानता था। अब उसकी पहचान एक ऐसे इंसान के रूप में थी जो हर चुनौती को अवसर में बदलने की ताकत रखता था। उसने जाना कि दुनिया में सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। इस पूरी यात्रा में उसने एक और अहम चीज सीखी। आपकी जिंदगी में बदलाव तब आता है जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैरोल ड्वेक के अनुसार माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, स्थिर
फिक्स्ड माइंडसेट और विकासशील ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलताओं से डरते हैं और मेहनत को बेकार मानते हैं। इसके विपरीत विकासशील माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही दृष्टिकोण से किसी भी कौशल को विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, असफलताओं से सबक लेते हैं और लगातार खुद को सुधारते हैं। हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह की है कि यह बार बार दोहराए गए विचारों को सच मान लेता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को हर दिन असफल मानता है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस सोच को वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति यह दोहराता है कि वह सीख सकता है, बढ़ सकता है और बेहतर हो सकता है, तो उसका माइंडसेट उसी दिशा में विकसित होने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास भी बदल जाता है और हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। माइंडसेट बदलने का एक और कारगर तरीका है अपनी आत्मचर्चा यानी सेल्फ टॉक को बदलना। जब भी कोई व्यक्ति खुद से कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, उसे इस सोच को तुरंत बदल कर कहना चाहिए, मैं यह करना सीख सकता हूं। जब भी दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे चुनौती देना जरूरी है। अगर दिमाग कहे कि मुझे बोलने में डर लगता है, तो इसका जवाब होना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं अच्छा वक्ता बन सकता हूं। बार बार दोहराए गए ये नए विचार धीरे धीरे पुराने नकारात्मक विश्वासों को हटा देते हैं और माइंडसेट को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। शोध बताते हैं कि जिन लोगों का माइंडसेट लचीला होता है, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट सही दिशा में है, तो वह हर मुश्किल का समाधान निकाल सकता है। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सिर्फ माइंडसेट होता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे सुधार कर सकते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बदलते रहते हैं और अंततः अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मानव मस्तिष्क में मौजूद लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जब हम किसी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराते हैं, तो यह हमारे लिम्बिक सिस्टम में गहरी छाप छोड़ता है और हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करता है और अपने दिमाग में यह धारणा बना लेता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग इसे एक स्थायी सच्चाई मान लेता है। इसके विपरीत, अगर वह व्यक्ति असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखे और बार बार खुद से कहे कि हर असफलता मुझे सफलता के करीब ले जा रही है, तो उसका दिमाग धीरे धीरे इस सोच को अपनाने लगता है। माइंडसेट को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमारे निर्णय किस तरह से हमारे पुराने विश्वासों से प्रभावित हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वह अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शोध बताते हैं कि जो लोग अपने माइंडसेट को लचीला रखते हैं, वे कठिनाइयों में भी शांत रहते हैं और समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा दिमाग आमतौर पर दो तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। या तो हम घबरा जाते हैं और समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, या फिर हम शांत दिमाग से सोचते हैं और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने माइंडसेट को सही दिशा में विकसित करते हैं, वे दूसरी श्रेणी में आते हैं। माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, खुद को लगातार नई चीजें सिखाने की आदत डालनी चाहिए। जब हम नई जानकारी ग्रहण करते हैं, तो हमारा दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलता है और हमारी सोच का दायरा बढ़ता है। दूसरा, हमें अपने आसपास सकारात्मक लोगों का माहौल बनाना चाहिए, जो हमें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तीसरा, हमें अपनी आत्मचर्चा को बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखकर खुद को सुधारते हैं। माइंडसेट को विकसित करने की यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहता है,
तो वह अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि वे सुधार कर सकते हैं, वे लगातार सीखते रहते हैं, खुद को बदलते रहते हैं और अंततः अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। माइंडसेट ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। तो हर दिन एक निश्चित समय पर नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं, जहां आप सिर्फ महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी दिनचर्या में लागू करते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा प्रभावी, ज्यादा तेज और ज्यादा अनुशासित होता जा रहा है। आप उन चीजों को भी कर पाएंगे जो पहले आपको असंभव लगती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला पाएंगे। अगर आप इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में लागू करने के बाद देखेंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज, केंद्रित और अनुशासित हो गया है और आप वह सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो पहले असंभव लगता था। तो अगर आपको ये विचार और तकनीकें पसंद आईं और आप अपनी जिंदगी में इन्हें और सुधारना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरक और उपयोगी कंटेंट पा सकें।